हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट आई टू द पावर 18 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 25 होल टर्म क्यूब्ड। सो गाइस, हम कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। कॉम्प्लेक्स नंबर किन्हें कहते हैं आप जानते हो कि एक रियल नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। रियल नंबर जिनसे हम डील करते रहते हैं, 1 2 3 4 दशमलव के बाद जो जो होता है आप पढ़ते हैं जितना। परमेय अपरमेय आपको पता ही है, रियल नंबर का सेट में सब आ जाता है। परमेय नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आपका इंटीजर, आपका नेचुरल नंबर और इमेजनरी नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुई? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ कि जिनका हम जैसे एग्जैक्टली जानते नहीं है कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे रूट ऑफ -1, ये क्या है? रियल नंबर नहीं है। जो रियल नंबर नहीं है वो क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। जैसे आई की वैल्यू जो होती है रूट ऑफ -1 होती है। रूट ऑफ -1 क्या है? रियल नंबर नहीं है। ये रियल नंबर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर। और जो सिंपलेस्ट इमेजिनरी नंबर है वो आई इक्वल टू क्या है? रूट ऑफ -1 है। तो आई डिनोट करता है हमारा इमेजिनरी नंबर को। अब इस इमेजिनरी नंबर की कुछ क्या होंगी? प्रॉपर्टी होंगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं आई स्क्वायर करता हूँ, आई स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ? किसी की भी स्क्वायर करने का मतलब होता है 2 टाइम उसको मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू आई। और आई की वैल्यू अगर रूट ऑफ -1 है तो रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ-1। तो आप जानते हो कि रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है? वो एक्स हो जाता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। ऐसे में अगर आई क्यूब करता हूँ तो आई क्यूब का मतलब क्या हुआ कि आई को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो आई को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे तो -1 आ रहा है, और 1 टाइम्स और करूंगा आई को इसमें मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ -1। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई क्यूब को क्या लिख सकता हूँ? माइनस का आई लिख सकता हूँ। रूट ऑफ -1 क्या होगा? माइनस का आई। हाँ, मतलब आई क्यूब को ऐसे लिख सकता था ना मैं, आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -1 इंटू आई कितना हो जाएगा? माइनस का आई हो जाएगा। ऐसे आई की पावर 4 करूंगा मैं तो आई की पावर 4 क्या हो जाएगी जी? आई की पावर 4 क्या हो जाएगी? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी देखी कितनी आई थी? -1 इंटू -1 करेंगे तो -1 इंटू -1 कितना देगा हमें? +1 दे देगा। अब यहाँ से देख लो, आई की पावर जब 4 करने पे 1 आ गया। ऐसे आई की पावर 8 करोगे फिर से मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। आई की पावर 12 करोगे फिर से मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी कि यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमें पता चल रही है कि जब भी आई की पावर क्या हो? 4 टू द पावर n, आई की पावर 4n हो, इस फॉर्म की होगी तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। जहाँ पे n हमें क्या है? n हमारा क्या है? कोई भी n हमारा क्या हो सकता है? कोई भी क्या हो सकता है आपका? इंटीजर हो सकता है। मेरे को तो लग रहा है इंटीजर। हाँ बिल्कुल इंटीजर हो सकता है। आप इसको -1 मानो, -2 मानो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर मैं आई की पावर -1 लिख देता हूँ, -4 लिखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/आई की पावर 4, 1/आई की पावर 4। और आई की पावर 4 1 देगा तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, आई की पावर जो n है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। -1 1 -2 अप टू क्या? माइनस इन्फिनाइट। और ऐसे ही पॉजिटिव में भी जा सकता है इन्फिनाइट तक। इंटीजर होने का मतलब क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं, जीरो को भी शामिल करो। क्योंकि आई की पावर जीरो की भी क्या दे सकता है? मैं 1 दे सकता है, क्योंकि किसी भी पावर जीरो क्या होती है? 1 होती है। तो बिल्कुल एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ से हमें पता चला अगर आई की पावर 4n की फॉर्म में होती तो वो हमें 1 दे देता वैल्यू। अब यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, अब इस पे आओ जी। इसमें हमें देखना है, हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को, जब 20 प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, आपको इसमें कोशिश करनी है कि हम क्या करें? इसको आई की पावर 4n की टर्म में जितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़ दें। जैसे यहाँ पे देखो, आई की पावर 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई की पावर 16 गुणा गया आई की पावर 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से आपको पता है ऐसे मैंने कैसे लिख दिया। आप जानते हो कि ये जो हमारा इंटरसिस रूल है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या होता है? ए टू द पावर m प्लस n। यानी कि बेस जब सेम होंगे तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने वही प्रॉपर्टी लगाई, मैंने कहा कि अगर इनका बेस सेम है आई तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 16 2 कितना हो जाएगा? 18। तो बिल्कुल मैं आई की पावर 18 को ऐसे लिख सकता हूँ, आई की पावर 16 इंटू आई की पावर 2। प्लस यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे हमें दे रखा है 1/आई, सारे की पावर दे रखा है 25 और इसका क्यूब दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है जी? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? चलो मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों में आई का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर आपको पता है कि कोई फ्रैक्शन ए भी है, अगर मैं इसमें 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँ, 3 का नीचे भी मल्टीप्लाई करूँ, तो हमारा जो फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू है उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो 3 से 3 कट जाएगा तो ये 1 ही है वैसे भी, तो 1 का मल्टीप्लाई करना जैसा वही, और 1 का किसी में मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल हम ऐसा कर रहे हैं, आई की क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर तो आई हो जाएगा आई इंटू 1, और नीचे क्या हो जाएगा? आई इंटू आई, आई स्क्वायर। इसकी होल, इस सारे की पावर क्या हो जाएगी? 25 जो है ही, और इस पूरे के पूरे टर्म की पावर हम जो क्यूब दे रखा है वो लगा दिया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, इस आई टू द पावर 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कैसे हो रही है? क्योंकि ये हमारी आई टू द पावर 4n टाइप का है। क्योंकि देखो 4 इंटू 4 कितना होता है? 16 होता है। तो इसका मतलब आई टू द पावर 4n टाइप का प्रकार का है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 4 है। तो हमें क्या देगा? 1 देने वाला है। या आप याद रखो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि आई की पावर 4 के गुणज, मल्टीपल बोलेंगे ना उसे, हाँ मल्टीपल के रूप में अगर, तो कंफर्म है उसकी वैल्यू 1 होने वाली है। तो आई की पावर 16 की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से हमारे पास 1 हो गई। और आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो। आई स्क्वायर हमें पता था, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? -1 थी ना, रूट-1 इंटू रूट-1। तो ये भी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ -1। और यहाँ से देखो, आई आई स्क्वायर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? -1 देता है, अभी हमने देखा। तो ये -1 आएगा तो ये सीधे मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, प्लस माइनस का -1, -1 बटे में है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि -1 से डिवाइड करना है। माइनस का 1 ले लिया तो 1 से डिवाइड करना हो, इसका मतलब हुआ। तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? ये आई की पावर कितना बचा? आई की पावर 15 बचा, आई की पावर सॉरी 25 बचा, और इस पूरे की पावर क्या हो गई? 3। यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे, इसको तो मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू -1 हो गया, माइनस का 1। और यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम? आई की पावर 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं? आई की पावर 24 गुणा आ गया आई की पावर 1, क्योंकि फिर से ऐड करो पावर को 24 प्लस 1, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के, तो क्या हो जाएगी? 25 हो रहा है, तो इसको हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। आई की पावर 24 की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों? ये फिर से हमारे पास 4 का मल्टीपल आ गया पावर में।
4 छक्के 24, 4 गुणा 6 लिख सकता हूँ, तो आई की पावर 4n टाइप की फॉर्म आ गई। तो यहाँ पे फिर से हमें ये क्या देगी वैल्यू 1 देने वाला है, ये हमें 1 देगा वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास कुल मिला के ये हमारे क्या बच रहा है, ये हमारा बच रहा है आई की पावर 1। आई की पावर 1 का मतलब हुआ आई की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, इसको हम आई लिख सकते हैं, और इस सारे के सारे की पावर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो जी, हम क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के तरीके से मैं देखूँ तो मैं अगर -1 को कॉमन भी ले लेता हूँ, खैर उससे भी क्या फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे सीधे हम एलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा देते हैं अपनी। एलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या रहती है, क्या कहती है, वो हमें पता होना चाहिए। ए प्लस अच्छा ए प्लस बी, ये यहाँ पे इसलिए मैं -1 कॉमन लेना चाह रहा था। जैसे मैं यहाँ पे -1 कॉमन ले लेता हूँ, -1 कॉमन लिया तो -1 का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और अंदर क्या बच जाएगा, अगर -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ भी इससे -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का आई, हाँ इसका होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -1 का क्यूब क्या देने वाला है, -1 ही देने वाला है, तो मैंने -1 ही रखा। तो -1 मल्टीप्लाइड बाई कोई भी नंबर होगा तो वो माइनस का जो भी आना है वैल्यू, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आई की क्यूब, आप जानते हो कि ये इस प्रकार की फॉर्म है, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, ए क्यूब प्लस क्या होती है 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होती है इसकी वैल्यू। तो ये अप्लाई करके देखो यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 बाहर ही रहने दो, अंदर इसको सॉल्व करोगे तो ए क्यूब यानी कि 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, प्लस 3a² बी यानी कि 3 इंटू ए 1 का स्क्वायर हो गया 1 इंटू बी यानी कि आई, तो 3 इंटू आई कितना हो गया 3i, 3ab² यानी कि 3 इंटू ए यानी कि 1, 3 इंटू 1 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई आई स्क्वायर। तो ये यहाँ पे एक बार एक और स्टेप कर देंगे, 3i² 3ab कितना दे रहा है हमें, 3i² दे रहा है, ए बी का स्क्वायर है ना 3i² प्लस बी क्यूब यानी कि आई का क्यूब। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए जी। यहाँ पे देखो ये -1 मैंने बाहर ही रहने दिया, अंदर सॉल्व करते जाओ, ये हो गया 1 प्लस 3i अपनी जगह, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी, हम जानते हैं। तो ये -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और यहाँ पे ये आई क्यूब को क्या लिख सकता था मैं, आई क्यूब को लिख सकता था आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई आई, तो क्या देगा -1 मल्टीप्लाइड बाई कितना देगा, माइनस का आई देगा। ठीक है जी, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा अंदर 1, 3i माइनस आई कितना हो गया 2i, और 1 - 3 कितना हो गया, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, 3i माइनस आई इक्वल टू हो गया 2i, और यहाँ पे -3 प्लस 1 कितना हो गया -2। और यहाँ से अगर मैं इस -1 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, या मैं कहूँ कि मैं 2 को बाहर लेता हूँ कॉमन, और -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो भी आप बोलो, तो ये सीधे सीधे कितना होगा, 2 बाहर कॉमन आ गया, और ये -1 का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो या तो मैं ऐसे ही लिखूँ इसको -2, और अंदर बचा हमारा क्या i-1 बचा 2 कॉमन लेने पे। अब आप चाहो तो -1 अंदर मल्टीप्लाई करो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 - आई, दोनों आंसर क्या होंगे, सही होंगे आई होप। वैसे तो जो भी आपके आंसर होगा आप उसको चूज कर लेना वहाँ से। इसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 अपना बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर 1 - आई बच जाएगा। तो जैसा भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन में आंसर दे रखा होगा, आप देख लेना अपने हिसाब से, दोनों आंसर क्या है सही है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट में आया होगा। आज के लिए इतना, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और भी जो होता होगा वो करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं आपसे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।